नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के वीडियोज रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। यदि आप छात्र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके पढ़ाई लिखाई में हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश, लाइट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इसकी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाली जो चैप्टर है लाइट की, वो दिया हुआ था। आज का टॉपिक है हमारा लाइट में मिरर, दर्पण। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। अब हमारा टॉपिक है आज का मिरर। मिरर जिसे दर्पण कहते हैं, लगभग सबके घर में होता है और हम लोग अच्छी तरह दर्पण से अवगत हो चुके हैं। तो हम दर्पण कहते किसे हैं? मिरर। वह परावर्तक ठोस, पारदर्शी ठोस जिसकी एक सतह कलय कर दिया जाए और दूसरी सतह पारदर्शी सतह का काम करे, उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे वह पारदर्शी ठोस जिसकी एक सतह कलय कर दिया जाए और दूसरी सतह परावर्तक सतह का कार्य करे, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो तरह के होते हैं। दर्पण दो तरह के होते हैं। जैसे प्लेन मिरर, या उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण
क्या दर्पण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण। कनकेव मिरर। अब साधारण समतल दर्पण किसको कहते हैं? तो हम लोगों के घर में जो होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसमें समतल दर्पण में गोलीय प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और बराबर। सीधा। दूसरा, दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाती है। समतल दर्पण के ये 2 प्रॉपर्टीज होते हैं जो प्रतिबिंब बनता है। पहला, जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बराबर बनती है। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब उतने ही दूरी पे बनता है जितने दूरी पे दर्पण से वस्तु रखी जाती है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर बिंब होता है। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी जानने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेते हैं। गोलीय दर्पण जैसे नाम से ही स्पष्ट है, किसी गोले का अंश होता है, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी गोले का अंश होता है, यानी ऐसा मानिए या खोखला गोला होता है। कोई खोखला पारदर्शी ठोस को गोलीय दर्पण
spherical mirror। सबसे पहले गोलीय दर्पण कोई खोखला ठोस गोला होता है पारदर्शी, कोई खोखला पारदर्शी गोला होता है। अब इसको यदि हम इधर से यहाँ से काट के अलग कर दें तो इसका ये छोटा वाला टुकड़ा हमें इस शेप में प्राप्त होगा। अब हमारे ऊपर है, यदि हम इधर से कलई कर दे बाहर से तो ये अंदर की सतह जो है परावर्तक ठोस का काम करेगा, और यदि इसी टुकड़े को हम अंदर से कलई कर दें तो ये बाहर से जो बाहर वाला जो सतह होगा वो परावर्तक सतह का काम करेगा। अब इसी दर्पण को हम जानते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कनकेव मिरर, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अथवा धंसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं या कनकेव मिरर कहते हैं। अब यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है या बाहर की ओर होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह
उभरा हुआ होता है, उसे उत्तर दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, छात्रों को शेयर कीजिए, और यदि कहीं से समझने में दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करके बताइए। हम अगली वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।